ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద సొరంగ రహదారిని ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है. बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, रक्षा मंत्री का आगमन यहां कल ही हो चुका था और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं. इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं. यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं. करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है. रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं. वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं. ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है. 3 अक्टूबर 2020 का दिन अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं. साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है. हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है. और यहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री. एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण जिसे हमेशा के लिए कैमरे में समेट लिया गया है. माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं. कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है. कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है. इस उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है इस टनल के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा. और अब टनल के दूसरे छोर पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां भी एक ग्रुप फोटोग्राफ और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं. जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक अवसर ये भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो यहां होंगे. और इस समय बीआरओ के महानिदेशक
उन्हें एक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और ये प्रदर्शनी वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ उस समय कई कई महीने तक 1-1 मीटर की खुदाई भी नहीं होती थी। ये वो अवसर था, ये वो लम्हा था जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये देखिए, जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, उसमें कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए। ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीआरओ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल टनल से जुड़ी गाथा को उस दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। कई मर्तबा सेरी नाला जो कि एक फॉल्ट जोन है, अगर उस जियोलॉजिकल भूगर्भीय दृश्य से देखें उसे, तो वहां पर पानी का इतना तेज और ज्यादा संख्या में मात्रा में आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। खुदाई के जो एक्सकेवेशन के जो भूगर्भीय दृश्य से देखें उसे, तो वहां पर पानी का इतना तेज और ज्यादा संख्या में मात्रा में आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। खुदाई के जो एक्सकेवेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो 5 मीटर प्रतिदिन की खुदाई निर्धारित की जाती थी, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां होती थी कि आधा मीटर प्रतिदिन ही। హిమాలయ పర్వత సానువుల్లో నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సొరంగ మార్గం అటల్ టన్నెల్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. సముద్ర మట్టానికి 10,000 అడుగుల ఎత్తులో చేపట్టిన ఈ నిర్మాణం హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మనాలి లేహ్ జాతీయ రహదారిపై 9 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించారు. 3,500 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన అటల్ టన్నెల్ దేశ రక్షణ పరంగా చాలా విశిష్టమైంది. ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన ప్రదేశంలో నిర్మించిన అతి పొడవైన అటల్ సొరంగ మార్గాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మనాలి నుంచి లద్దాఖ్లోని లేహ్ వరకు ఉన్న జాతీయ రహదారిపై 9.2 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రహదారిని నిర్మించారు. ఫిర్ ఫంజర్ పర్వత శ్రేణిలో సముద్ర మట్టానికి 10,000 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించిన ఈ సొరంగ రహదారి మనాలిని లాహౌల్ స్పితి లోయకు అనుసంధానిస్తుంది. లేహ్ నుంచి మనాలికి 475 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండగా ఈ రహదారి నిర్మాణం వల్ల 46 కిలోమీటర్ల మేర దూరంతో పాటు ప్రయాణ సమయం 4 గంటలు తగ్గనుంది. జూన్ 28న అటల్ సొరంగ మార్గానికి శ్రీకారం చుట్టగా నిర్మాణానికి 10 ఏళ్లు పట్టింది. సరిహద్దు రహదారి సంస్థ బీఆర్ఓ దీనిని నిర్మించింది. 3,500 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో అత్యాధునిక ఆస్ట్రేలియన్ టన్నెలింగ్ పద్ధతులను వినియోగించి అటల్ టన్నెల్ను నిర్మించారు. అటల్ సొరంగ మార్గం రక్షణ పరంగా వ్యూహాత్మకంగా కూడా చాలా కీలకమైనదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అటల్ సొరంగ మార్గంలో ఏ వాహనమైనా గంటకు గరిష్టంగా 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుపోయే అవకాశం ఉంది. లద్దాఖ్లో మోహరించిన భారత సైనికులకు ఈ సొరంగం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని రక్షణ రంగ నిపుణులు తెలిపారు. ఈ సొరంగం వల్ల శీతాకాలంలో సైన్యానికి ఆయుధాలు, లాజిస్టిక్స్ సరఫరా సులభమవుతుందని చెప్పారు. ఈ మార్గం వల్ల సైనికులు త్వరగా సరిహద్దుకు చేరుకుంటారని తెలిపారు. विधिवत उद्घाटन इस टनल का हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की खासियत कि वो आम जनता से जुड़ना पसंद करते हैं। जो कर्मयोगी लोग हैं जिन्होंने इस
टनल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद करने की कोशिश आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं विचरण कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय अटल टनल के अंदर कई मर्तबा आत्मविश्लेषण की भी स्थिति होती है। कई बार मन में ध्यान आता है कि मुश्किल परिस्थितियां थीं और उन पर किस संकल्प जीवट के साथ विजय पाई गई है, और यही एक कामयाब सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान है। एक साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो उसकी जो दिलचस्पी होगी, जो जिज्ञासा होगी, जो उत्सुकता होगी, उसी उत्सुकता और जिज्ञासा के तहत प्रधानमंत्री इस समय अटल टनल में हैं। इस टनल की अगर बात करें तो यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली यह टनल है और इस टनल की हर बारीकी को प्रधानमंत्री इस समय महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आप वाहन चला सकते हैं। यहां आग के हालात से निपटने के लिए भी फायर हाइड्रेंट की सुविधा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री इस समय विश्लेषित कर रहे हैं, देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, एक आम नागरिक की तरह वो हमेशा कहते हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो आम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो आम जनता को समर्पित करने से पहले वो इस टनल की हर विशेषता को पहले खुद समझना चाहते हैं। अपने आप में बेहद अनूठी कई विशेषताओं को समेटे अत्याधुनिक ये अटल टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल, पहले इस सुरंग का नाम रोहतांग टनल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अटल टनल करने की घोषणा की। इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के दूसरे हिस्से में जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, पूरी दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आत्मसात कर रहे हैं।